Hello बच्चों, how are you? Today we are going to read our 5th class NCERT EVS book, chapter number 13, A Shelter So High. And this is the story of a traveler named गौरव जानी. तो ये कहानी है गौरव जानी की, जो कि एक ट्रैवलर हैं और उन्होंने अपने ट्रैवलिंग का जो एक्सपीरियंस है वो इस लेसन में शेयर किया है. एंड पार्ट का नाम रखा गया है अ शेल्टर सो हाई. बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर उन्होंने जाके अपना शेल्टर बनाया था, तो इसलिए इस लेसन का नेम भी, टाइटल भी उसी हिसाब से डिसाइड किया गया है. आई एम गौरव जानी एंड दिस इज़ लोनर. मैं गौरव जानी हूँ और ये है मेरी लोनर. तो ये इमेज में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा. दिस इज़ गौरव जानी एंड दिस इज़ हिज लोनर. माई पार्टनर माई मोटरसाइकिल बट लोनर इज़ नेवर लोनली. इनकी पार्टनर जो है इनकी बाइक है, लेकिन लोनर जो है कभी अकेले नहीं रही. वी आर टुगेदर ऑल द टाइम. हम हमेशा ही साथ में रहे. आई एंड माई मोटरसाइकिल वेट फॉर अ चांस टू गेट अवे फ्रॉम द बिजी क्राउडेड एंड नॉइजी सिटी ऑफ मुंबई. मैं और मेरी बाइक दोनों ही वेट कर रहे थे कि भीड़ भरी और शोर शराबे वाली मुंबई सिटी से दूर जाने का एक मौका मिले. वी लाइक टू ट्रेवल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दिस वंडरफुल कंट्री. लेट मी टेल यू अबाउट अवर अमेजिंग जर्नी ऑन द हाईएस्ट रोड्स इन इंडिया. और इन दोनों को ही इस वंडरफुल देश के ट्रैवल करना अलग अलग स्थानों पर बहुत पसंद है. तो अब ये बताएंगे हमें कुछ अमेजिंग जर्नी के बारे में जो हाईएस्ट रोड्स ऑफ इंडिया पर इन्होंने की हैं. गेटिंग रेडी. दिस जर्नी टुक अबाउट 2 months. आई हैड टू कैरी एवरीथिंग ऑन माई मोटरसाइकिल. ये यात्रा लगभग 2 महीने की थी और मुझे सारा कुछ सामान अपनी बाइक पर ही लेकर जाना था. आई हैड टू प्लान एंड कलेक्ट ऑल द थिंग्स आई नीडेड. मैंने प्लान किया और वो सारी चीज़ें कलेक्ट की जो मुझे चाहिए थी. आई पैक्ड अ स्मॉल टेंट. एक स्मॉल टेंट पैक किया. स्लीपिंग बैग, प्लास्टिक सीट, वार्म क्लोथ्स एंड फूड दैट वुड रिमेन फ्रेश फॉर सम डेज. स्लीपिंग बैग रख लिया, प्लास्टिक सीट रख ली टेंट लगाने के लिए, और गर्म कपड़े और खाना जो कि कुछ दिनों तक फ्रेश रह सकता था. आई आल्सो टुक माई कैमरा एंड एक्स्ट्रा कॉइन्स फॉर पेट्रोल. अब कैमरा भी लिया और एक्स्ट्रा कॉइन्स भी ले ली पेट्रोल के लिए. लूनर एंड आई लेफ्ट मुंबई. लूनर और मैंने मुंबई को छोड़ दिया. पासिंग थ्रू स्मॉल विलेजेस. और छोटे छोटे गाँव से गुजरते हुए एंड टाउन्स ऑफ महाराष्ट्र. और महाराष्ट्र के विलेजेस एंड टाउन से गुजरते हुए गुजरात एंड राजस्थान टू रीच दिल्ली. तो वो लोग कहाँ पहुँच चुके थे? दिल्ली. अब जैसे कि इमेज में आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है लोनर और इसमें कितना सारा सामान इन्होंने भर रखा है. ये टेंट वगैरह और ये एक्स्ट्रा कैंस और सारा कुछ सामान इन्होंने अपनी बाइक पर ही भर रखा है और ये निकल पड़े हैं अपनी यात्रा के लिए. अब हम लोग भी चलते हैं इनके साथ आगे. इट टुक मी 3 days टू कवर 1400 किलोमीटर्स फ्राम मुंबई. अब इनको 1400 किलोमीटर दूरी को तय करने में 3 दिन लगे. 3 days लगे मुंबई से दिल्ली. आई वॉज हॉपिंग टू सी समथिंग न्यू एंड डिफरेंट इन दिल्ली. और मैं आशा कर रहा था कि मुझे दिल्ली में कुछ नया देखने को मिलेगा. बट दिल्ली लुक जस्ट लाइक मुंबई. लेकिन दिल्ली इनको सिर्फ मुंबई की जैसे ही लगी. आई एम टायर्ड ऑफ लुकिंग एट सेम काइंड्स ऑफ हाउसेस. और मैं एक ही जैसे घरों को देख देख के थक चुका था. मेड ऑफ सीमेंट, ब्रिक्स, ग्लास एंड स्टील. जो कि सीमेंट, ब्रिक्स, ग्लास और स्टील के बने हुए थे. आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू माई जर्नी अहेड. और मैं अपनी यात्रा को आगे ले जाना चाहता था. आई वॉज एक्साइटेड दैट आई वुड बी एबल टू सी वुडन हाउसेस विद स्लॉपिंग रूफ्स एंड दोज कवर्ड विद स्नो. और वो उस तरीके के घरों को देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे जो कि वुडन से बने हुए हों, स्लॉपिंग रूफ्स हों जिनकी ढलानदार छतें हों, और कवर्ड विद स्नो और जो बर्फ़ से ढके हुए हों. आई हैड सीन पिक्चर्स ऑफ सच हाउसेस इन मेनी बुक्स. मैंने इस तरीके के हाउसेस की पिक्चर्स को कई सारी किताबों में देखा है. आई पैक्ड मोर थिंग्स इन दिल्ली एंड कंटिन्यूड. मैंने और ज़्यादा चीज़ें पैक की दिल्ली में और अपनी यात्रा को कंटिन्यू किया. इन 2 days, इन 2 दिनों में, वी वर इन मनाली. हम मनाली होंगे. इट वॉज सो रिफ्रेशिंग टू बी इन द माउंटेन्स एंड ब्रीथ इन द क्लीन एयर. और काफ़ी अच्छा लगता है जब आप माउंटेन्स में होते हैं और वहाँ पर जो स्वच्छ हवा होती है उसमें सांस ले पाते हैं. नाउ द रियल जर्नी वॉज टू बिगिन. और अब वास्तविक यात्रा शुरू हुई. वी हैड टू ट्रेवल थ्रू डिफिकल्ट रोड्स ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. अब मुझे जम्मू एंड कश्मीर की डिफिकल्ट रोड से ट्रैवल करना था टू रीच लेह इन लद्दाख. लद्दाख में लेह पहुंचने के लिए इनको जम्मू कश्मीर स्टेट की जो कठिन दुर्गम सड़कें थी उनसे गुजरना था. फाइंड आउट. अब देयर आर सम क्वेश्चंस फॉर यू. चेक इन योर मैप विच स्टेट वुड वन पास थ्रू वाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम मुंबई टू कश्मीर. आपको मैप में चेक करना है और बताना है कि जब आप ट्रैवलिंग कर रहे होंगे मुंबई टू कश्मीर तो कौन कौन से स्टेट आपके मैप में पड़ेंगे. गौरव जानी पास थ्रू सेवरल स्टेट्स वाइल गोइंग फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली. गौरव जानी ने मुंबई से दिल्ली जाते हुए काफ़ी स्टेट्स को क्रॉस किया. फाइंड द कैपिटल सिटीज़ ऑफ दीज स्टेट्स. आपको इनकी कैपिटल पता करनी है. वॉज देयर एनी अदर बिग टाउन ऑन हिज वे. क्या कोई बड़ा शहर उनके वे में पड़ा था. इस मनाली अ प्लेन और हिली एरिया. मनाली जो है वो एक साधारण और पहाड़ी इलाका है. इन विच स्टेट इज इट. और मनाली कहाँ पर है ये आपको बताना है. न्यू होम. अब देखो इनका नया घर बन गया है. लूनर एंड आई वार कवरिंग लॉन्ग डिस्टेंसेस ईच डे. लूनर और मैं लंबी लंबी दूरियां तय कर रहे थे प्रत्येक दिन. ऑल आई नीडेड वाज फूड एंड अ टेंट टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ. और मुझे जो चाहिए था वो था सिर्फ एक टेंट और खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम द कोल्ड नाइट एयर. रात में ठंडी हवा से, और थोड़ा सा खाना. माई नाइलॉन टेंट वाज सो स्मॉल दैट आई कुड जस्ट अबाउट फिट इट टू स्लीप. मेरा नाइलॉन का टेंट इतना छोटा था कि मैं सिर्फ उसमें सो ही सकता था.
लूनर स्टूड गार्ड आउटसाइड द टेंट। अब इनकी जो लूनर है वो देखो बाहर की तरफ खड़ी हुई है एज अ गार्ड। ये है इनका टेंट और इसके अंदर लेटे हैं खुद। द ब्रेज एंड द साउंड ऑफ द वर्ड्स वोक मी अप टू सी द सनराइज। अब सुबह सुबह ठंडी हवा चल रही थी और जो बर्ड्स की साउंड थी उसने इन्हें उठाया और इन्होंने वहाँ का सनराइज देखा। टेल, हैव यू एवर स्टेड इन अ टेंट? क्या आप कभी एक टेंट में रुके हैं? वेयर एंड व्हाट वाज इट लाइक? और कहाँ और ये कैसा था? इमेजिन दैट यू वर टू स्टे अलोन इन स्मॉल टेंट फॉर 2 days एंड कुड टेक विद यू ओनली 10 थिंग्स। आपको 2 दिन एक स्मॉल से टेंट में रहना है और आपको सिर्फ 10 चीज़ें ही लेकर जानी है। मेक अ लिस्ट ऑफ दोज 10 थिंग्स। उन 10 चीज़ों की लिस्ट बनाइए। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस दैट यू हैव सीन? और अलग अलग तरीके के घर कैसे होते हैं जो आपने देखे हैं। टेल योर फ्रेंड्स अबाउट इट, मेक ड्राइंग टू। आपको इसके बारे में बताना है और ड्राइंग भी बनानी है। कोल्ड डेजर्ट। अब कहानी बढ़ती है आगे। एट लास्ट लूनर एंड आई रीच्ड लेह। अब इन द लास्ट ये लोग पहुंच चुके हैं लेह। फॉर द फर्स्ट टाइम आई सा सच एन एरिया हाई ड्राई एंड फ्लैट कॉल्ड द कोल्ड डेजर्ट। अब इन्होंने पहली बार ऐसा कोई एरिया देखा था जो कि बहुत ऊंचाई पर था और ड्राई था। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है ये धूल सी उड़ रही है तो ड्राई है एंड फ्लैट भी था। कॉल्ड द कोल्ड डेजर्ट, और इसको कहा जाता है ठंडा रेगिस्तान। वैसे तो रेगिस्तान राजस्थान में है, हमारे देश का रेगिस्तान राजस्थान में थार में पाया जाता है, लेकिन ठंडा रेगिस्तान होता है लद्दाख। हेयर देयर आर हाई स्नो कैप्ड माउंटेन्स एंड अ कोल्ड फ्लैट ग्राउंड। लद्दाख गेट्स वेरी लिटिल रेनफॉल। लद्दाख में बहुत कम बारिश होती है। हेयर देयर आर हाई स्नो कैप्ड माउंटेन्स, और वहाँ पर बर्फ़ से ढके हुए माउंटेन्स हैं एंड अ कोल्ड फ्लैट ग्राउंड, और ठंडा सा बड़ा सा ग्राउंड है। इन लेह में आई फाउंड माई सेल्फ इन अ क्वाइट स्ट्रीट विद ब्यूटीफुल वाइट हाउसेस। मैंने वहाँ खुद को गलियों में पाया जहाँ पर सफ़ेद सुंदर से घर बने हुए थे। आज आई रोड स्लोली, जैसे कि मैं धीरे धीरे चला रहा था अपनी बाइक को। आई फाउंड दैट आई वॉज बीइंग फॉलोड बाई अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन। तो मैंने देखा कि मुझे फॉलो किया जा रहा है बाई अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के एक ग्रुप के द्वारा। दे कॉल्ड आउट, और वो कह रहे थे झूले झूले, और झूले झूले का मतलब होता है वेलकम वेलकम। वो गौरव जानी का वेलकम कर रहे थे। दे आर ऑल अमेज्ड टू सी माई लूनर, एवरीवन वांटेड मी टू कम टू दियर होम। वो इनकी लूनर को देख के काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे और सभी चाहते थे कि मैं उनके घर जाऊँ। एट होम विद तासी। अब उसमें से एक बच्चा है तासी, जिसके घर पे ये जाएंगे। तासी ड्राइव्ड मी टू हिज हाउस। तासी मुझे खींच के अपने घर ले गया। इट वाज बिल्डिंग विद 2 floors, और वहाँ पर घर जो हैं 2 floors में बने हुए थे। द हाउस वाज मेड ऑफ स्टोन्स विद वर केप्ट वन ओवर द अदर। और घर जो था वो पत्थरों का बना हुआ था जो एक के ऊपर एक रखे गए थे। द वॉल्स वर कोटेड विद अ थिक लेयर ऑफ मड एंड लाइम। और जो वॉल्स थी उनको कोटेड किया गया था, पेंट किया गया था मिट्टी से एंड भूसे से। द हाउस लुक्ड लाइक अ सेट फ्रॉम इनसाइड विद अ लॉट ऑफ हे। द वॉल्स वर कोटेड विद अ थिक लेयर ऑफ मड एंड लाइम। और वॉल्स को कोट किया गया था मिट्टी और चूने से। द हाउस लुक लाइक अ सेट। और घर जो था वो एक छप्पर की तरह दिखता था फ्रॉम इनसाइड, अंदर की तरफ से। विद अ लॉट ऑफ हे, क्योंकि उसमें बहुत सारा भूसा भरा हुआ था। स्टोर्ड देयर, अंदर स्टोर कर रखा था। वी टुक द वुडन स्टेप्स एंड रीच द फर्स्ट फ्लोर। हम लकड़ी की सीढ़ियों से चढ़ते हुए फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचे। देयर इज़ वेयर वी स्टे। और यही वो जगह थी जहां हम रुकने वाले थे। एक्सप्लेन तासी ने बताया। द ग्राउंड फ्लोर इज़ फॉर आवर एनिमल्स। वहाँ पर जो ग्राउंड फ्लोर थी, नीचे का जो हिस्सा था, वो जानवरों के लिए था। फॉर स्टोरिंग नेसेसरी थिंग्स, और जो आवश्यक चीज़ें थी उनको स्टोर करने के लिए था। समटाइम्स व्हेन इट गेट्स टू कोल्ड, जब वहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, वी आल्सो मूव डाउन स्टेयर्स, तो हम भी नीचे चले जाते हैं। आई नोटिस दैट द ग्राउंड फ्लोर हैज़ नो विंडोज़। और मैंने वहाँ पे नोटिस किया कि ग्राउंड फ्लोर में कोई विंडोज़ नहीं थी। थिक ट्री ट्रंक्स वर यूज टू मेक द रूफ स्ट्रांग। और बड़े बड़े तनों से छत को मजबूती दी गई थी। तासी देन टुक मी टू द रूफ ऑफ हिज हाउस। और तब तासी अपने घर की छत पर मुझे ले गया। व्हाट अ व्यू, क्या नज़ारा था। आई कुड सी द सेम फ्लैट रूफ्स ऑल अराउंड। मैं चारों तरफ सेम फ्लैट रूफ्स देख सकता था। ऑन सम रेड चिलीज पर लेड आउट टू ड्राई एंड ऑन सम देयर आर ऑरेंज पम्पकिन्स एंड गोल्डन येलो कॉर्न। और देख सकते थे कि वहाँ पर लाल मिर्च पड़ी हुई थी सूखने के लिए, और कहीं कहीं पर ऑरेंज पम्पकिन्स कद्दू वगैरह भी रखे हुए थे। गोल्डन येलो कॉर्न, मक्का भी थी। सम हैड स्टैक्स ऑफ पैडी एंड ऑन सम काउ डंग केक्स वर लेड आउट टू ड्राई। और कहीं कहीं पर धान के ढेर लगे हुए थे एंड कहीं कहीं पर काउ डंग केक्स, जो गाय के गोबर के उपले थे, वो भी सूखने के लिए रखे गए थे। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर हाउस। तासी कहता है कि ये हमारे घर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ड्यूरिंग समर सीजन वी ड्राई मेनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। समर के सीजन में हम बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को सुखा लेते हैं। वी स्टोर देम फॉर विंटर्स व्हेन वी डोंट गेट फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। और फिर हम उनको स्टोर कर लेते हैं विंटर्स के लिए, और जब तक कि हमें फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल्स नहीं मिल जाते हैं। एज आई स्टूड देयर विद तासी आई कुड सी हाउ एवरी पार्ट ऑफ द हाउस वाज बिल्ट स्पेशली टू सूट द नीड्स ऑफ हिज पीपल। और मैं वहाँ खड़ा था और मैं ये देख रहा था कि घर का प्रत्येक हिस्सा किस तरीके से नीड को देखते हुए बनाया गया था, स्पेशली कि वो उन लोगों की नीड को पूरा कर पाए। आई कुड अंडरस्टैंड हाउ द थिक वॉल्स, अ वुडन फ्लोर एंड अ वुडन सीलिंग प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द कोल्ड। और मैं समझ सका कि कैसे वो मोटी मोटी दीवारें और लकड़ी की फर्श और लकड़ी की छत उनको ठंड से बचाती है। एंड
Now there are some questions for you. During winters, Tasi and his family live on the ground floor. Why would they be doing so? तासी और उनकी फैमिली ग्राउंड फ्लोर पर क्यों चले जाते थे सर्दियों में रहने के लिए? एंड व्हाट इज़ द रूफ ऑफ योर हाउस लाइक? आपके घर की छत जो कैसी है? व्हाट ऑल इज़ द रूफ यूज्ड? और आप रूफ का यूज़ किस चीज़ के लिए करते हैं? पीपल लिविंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. अब लोग वहाँ पर रह रहे हैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड, सबसे ऊंचाई पर. नाउ वाज द टाइम टू क्लाइम हायर. अब समय था ऊपर जाने का. लूनर हैड अ टफ टाइम जिग जैगिंग अलॉन्ग नैरो रॉकी माउंटेन रोड्स. अब लूनर के लिए कठिन समय आ चुका था जब वो टेढ़ी मेढ़ी सी नैरो पतली सी चट्टानों भरे रास्ते पर उसको चलना पड़ रहा था. एट मेनी प्लेसेस देयर वर नो रोड्स एट ऑल. और कहीं कहीं पर तो रास्ते ही नहीं थे. आई वॉज मूविंग टुवार्ड्स द रॉकी प्लेन्स ऑफ चांगथांग. और मैं अब चांगथांग की ओर बढ़ रहा था. दिस इज प्लेस इज़ अ हाइट ऑफ ऑलमोस्ट 5000 मीटर्स. और ये जो जगह है वो लगभग 5000 मीटर ऊपर है. इट्स सो हाई दैट इट्स डिफिकल्ट टू ब्रीथ नॉर्मली. और इतनी ऊंचाई पर है कि वहाँ पर सांस लेना भी नॉर्मली सांस लेना भी बहुत कठिन है. आई हैड अ हेडेक. और मुझे हेडेक हो गया था. एंड फेल्ट वीक. और मैं कमज़ोर महसूस कर रहा था. देन आई स्लोली गॉट यूज टू ब्रीथ इन सच एयर. और फिर धीरे धीरे मैंने इस तरीके की हवा में सांस लेना शुरू किया. फॉर मेनी डेज वी केप्ट वंडरिंग इन दिस एरिया विद नॉट अ सिंगल ह्यूमन बीइंग इन साइट. और कई दिनों तक हम उस एरिया में भटकते रहे और सिंगल ह्यूमन बीइंग भी उनको नहीं मिला था. नो पेट्रोल पम्प्स, नो मशीन्स, ओनली क्लियर ब्लू स्काई एंड मेनी ब्यूटीफुल लेक्स अराउंड. वहाँ पर ना तो कोई पेट्रोल पंप था, ना ही कोई मशीन्स थी. केवल दूर दूर तक फैला हुआ नीला आसमान और बहुत सारी सुंदर झीलें थीं चारों तरफ. मेनी डेज एंड नाइट्स पास्ट लूनर एंड आई केप्ट मूविंग अहेड. बहुत सारे दिन और रात गुजर गए. लूनर और मैंने आगे बढ़ते रहे. सडनली वन मॉर्निंग आई सा बिफोर मी फ्लैट ग्रासी लैंड. और अचानक ही मुझे एक दिन अपने सामने एक हरा भरा मैदान दिखाई दिया. मेनी शीप्स एंड गोट्स वर गेजिंग देयर. और वहाँ पर कई सारी भेड़ और बकरियाँ चल रही थीं. फार इन अ डिस्टेंस आई सा सम टेंट्स. और कुछ दूरी पर मैंने कुछ टेंट लगे हुए देखे. आई वंडर्ड हु लिव्ड देयर एंड व्हाट दे वर डूइंग इन दिस फार आउट प्लेस. और मुझे आश्चर्य हुआ कि वो लोग वहाँ क्या कर रहे हैं और इतने ऊंचे प्लेस पर वो लोग क्या करने आए हैं. एट फाइंड आउट. अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं. एट व्हाट हाइट इज़ द प्लेस वेयर यू लाइक. किस ऊंचाई पर आपको कौन सा प्लेस कहाँ पसंद है. वाई डिड गौरव जानी से दिस प्लेस इज़ सो हाई दैट इट इज़ डिफिकल्ट टू ब्रीथ नॉर्मली. गौरव जानी ने ऐसा क्यों कहा था कि ये प्लेस जो है काफ़ी ज़्यादा ऊंचा है और वहाँ पर ब्रीथ करना भी एटलीस्ट कठिन है. द चांगपा. देयर आई मेट नामग्याल एंड केम टू नो अबाउट द चांगपा. मैं वहाँ नामग्याल से मिला और मुझे चांगपा के बारे में पता चला. अ ट्राइब, जो कि एक जनजाति है, लिविंग ऑन द माउंटेन्स, जो माउंटेन्स पर रहती है. द चांगपा ट्राइब हैज़ ओनली अबाउट 5000 पीपल. और चांगपा जनजाति में सिर्फ 5000 लोग ही हैं. द चांगपाज आर ऑलवेज ऑन द मूव विद देयर गोट्स. और चांगपा जो है वो हमेशा अपनी बकरियों के साथ इधर से उधर मूव करते रहते हैं, बकरियों और भेड़ों के साथ. इट इज़ फ्रॉम दीज दे गेट ऑल दैट दे नीड. और यहाँ इनसे उनको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि मिल्क, मीट, स्किन फॉर टेंट एंड वूल फॉर कोट्स एंड स्वेटर्स. उनकी भेड़ और बकरियों से उन्हें दूध मिलता है, मीट मिलता है, और उनकी खाल से वो टेंट बना लेते हैं. और वूल, जो उनकी ऊन बनती है उनके बालों से, उसके कोट्स और स्वेटर्स बना लेते हैं. दियर गोट्स आर दियर ओनली ट्रेजर. उनकी जो बकरियाँ हैं वही उनका एकमात्र खजाना है. जैसे कि यहाँ पर आपको बहुत सारी बकरियाँ दिख रही हैं. इफ़ अ फैमिली हैज़ मोर एनिमल्स इट इज़ कंसिडर्ड मोर रिच. और जिस फैमिली के पास जितने ज़्यादा जानवर हैं उसको उतना ज़्यादा रिच कंसिडर किया जाता है एंड इंपॉर्टेंट, और वो उतना ज़्यादा महत्व भी रखती है. फ्रॉम दीज स्पेशल गोट्स दे गेट वूल फॉर मेकिंग द वर्ल्ड फेमस पश्मीना वूल. एंड हेयर इज़ अ पॉइंट कि इन्हीं गोट से जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है पश्मीना वूल बनाई जाती है. द चांगपा ग्रेज दियर गोट्स एट हायर एंड कोल्डर प्लेसेस. चांगपास जो है वो अपनी बकरियों को ऊंचे और ठंडे स्थानों पर चराते हैं. द गोट्स हैव मोर एंड स्लॉटर हेयर सॉफ्टर हेयर. और जितने ज़्यादा ठंडे स्थान पर उनकी बकरियां चरती हैं उनके जो हेयर हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्टर और ज़्यादा बाल ग्रो होते हैं. दे स्टे हाई अप ऑन दीज माउंटेन्स इन वेरी डिफिकल्ट कंडीशन. वो इतने ऊंचे माउंटेन्स पर रहते हैं बहुत ही डिफिकल्ट कंडीशन में. बिकॉज दैट इज़ वेयर दीज गोट्स कैन लिव. क्योंकि वही वो स्थान है जहाँ ये बकरियाँ जिंदा रह सकती हैं. दिस इज़ दियर लाइफ एंड दियर लाइवलीहुड. यही उनकी ज़िंदगी है और यही उनकी जीविका है. आई वॉज कैरिंग वेरी लिटिल ऑफ माई बिलोंगिंग्स ऑन माई मोटरसाइकिल. और मैं काफ़ी कम चीज़ें लेकर मेरी मोटरसाइकिल पर घूम रहा था. बट द चांगपास कैरी एवरीथिंग दैट दे ओन ऑन दियर हॉर्सेस एंड याक्स. लेकिन चांगपा अपनी सारी चीज़ें कैरी करते हैं अपने हॉर्सेस और याक्स पर. इट टेक्स देम ओनली 2.5 आवर. इट टेक्स देम ओनली 2.5 आवर्स. उनको सिर्फ 2.5 घंटे लगते थे इस काम को करने में. टू पैक एवरीथिंग एंड मूव अहेड, कि वो अपना प्रत्येक सामान पैक करें और आगे निकल जाएं. विद इन नो टाइम दे पुट अप दियर टेंट्स एट चूजन प्लेस. और उनको अपने चूज किए हुए प्लेस पर अपने टेंट को रखने में बहुत कम समय लगता था. द लगेज इज अनपैक्ड एंड दियर होम आर रेडी. और जो उनका लगेज होता था उसको अनपैक करके उनका घर तैयार हो जाता था. You are most welcome into our home, said Namgyal as he led me to the big cone-shaped tent.
उसने कहा कि मेरे घर में तुम्हारा बहुत ज़्यादा स्वागत है, नामग्याल ने कहा, और मुझे अपने कोन सेब के टेंट में ले गया। दे कॉल द टेंट रेवो, और वो अपने टेंट को क्या बुलाते हैं? रेवो। याक हैज़ इच वूवन टू मेक स्ट्रिप्स विच आर स्टिच टुगेदर, और उनका जो टेंट होता है वो याक की हेयर से बनी हुई स्ट्रिप का होता है जो कि एक दूसरे के साथ जुड़ी गई होती हैं। दीज आर स्ट्रॉन्ग एंड वार्म प्रोटेक्टेड देम फ्रॉम द आइसी स्ट्रॉन्ग विंड्स, और ये जो पट्टियाँ होती हैं ये इनको बचाती हैं, जो गर्म रखती हैं और जो ठंडी हवाएं होती हैं उनसे बचाती हैं। आई सा दैट द स्ट्रिप्स वर टाइटली टाइड विद 9 स्टिक्स, और मैंने देखा कि जो स्ट्रिप्स थी वो 9 छड़ी की सहायता से बंधी हुई थी टाइटली। एंड द ग्राउंड इज डग अबाउट 2 feet डीप, और जो जमीन में गड्ढा खोदा गया था वो लगभग 2 फीट गहरा था। द टेंट इज देन पुट अप अराउंड दिस ऑन द हायर पार्ट ऑफ द ग्राउंड, और टेंट जो था वो भूमि के थोड़े से ऊंचे हिस्से पर लगाया जाता था। द वर्ल्ड फेमस पश्मीना, इससे पहले हम अपना टेंट देख लेते हैं इमेज में, अगर हमें दिखाया गया है, यहाँ पर तो नहीं है, शायद आगे होगा। तो अब हम बात करते हैं पश्मीना के बारे में। पश्मीना जो कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है। इट इज़ बिलीव दैट पश्मीना सॉल इज एज वार्म एज 6 स्वेटर्स, ऐसा बिलीव किया जाता है कि जो पश्मीना साल है जो हमें इमेज में दिख रही है ये 6 स्वेटर्स के बराबर गर्म होती है। इट इज़ वेरी थिन एट वेरी वार्म, ये बहुत पतली होती है लेकिन फिर भी गर्म होती है। द गोट्स फ्रॉम विच द सॉफ्ट पश्मीना वूल इज कलेक्टेड, और बकरियाँ जिनसे ये सॉफ्ट पश्मीना वूल कलेक्ट की जाती है, आर फाउंड ऑन वेरी हाई एल्टीट्यूड ऑफ 5000 मीटर्स, वो बहुत ऊंचाई पर पाई जाती हैं, लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर। इन विंटर्स, और सर्दियों में, द टेम्परेचर हेयर ड्रॉप्स बिलो 0 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री सेल्सियस, और जहाँ ये बकरियाँ रहती हैं वहाँ सर्दियों में टेम्परेचर 0 से नीचे चला जाता है, लगभग -40 डिग्री सेल्सियस चला जाता है, तो इसलिए उनके शरीर पर और ज़्यादा बाल निकलते हैं। अ कोट ऑफ वार्म हेयर हैज़ ग्रोन ऑन द गोट्स बॉडी विच प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड, और उस एक्सट्रीम कोल्ड से बचाने के लिए उनकी बॉडी पर हेयर्स ग्रो होते हैं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। दिस द गोट्स सेट सम ऑफ देयर हेयर इन समर, और जब समर आ जाती हैं तो बकरियों के बाल जो हैं वो निकाल लिए जाते हैं। दिस हेयर इज सो फाइन दैट 6 ऑफ दीज वुड बी एज थिक एज 1 हेयर ऑफ योर्स, और ये बाल इतने पतले होते हैं कि आपके एक हेयर में उसके 6 हेयर्स हो सकते हैं। द फाइन हेयर कांट बी woven on machines and so weavers of Kashmir make these shawls by hand, तो ये जो हेयर होते हैं इतने पतले होते हैं कि उनको मशीन से नहीं बुना जा सकता, इसलिए कश्मीर के जो वीवर्स होते हैं वो इसे कैसे बुनते हैं? हाथ से बुनते हैं। दिस इज़ सो लॉन्ग एंड डिफिकल्ट प्रोसेस, ये बहुत लंबी और कठिन प्रोसेस होती है। आफ्टर ऑलमोस्ट 250 आवर्स ऑफ वीविंग, और लगभग 250 घंटे बुनाई करने के बाद 1 प्लेन पश्मीना सॉल इज मेड, एक प्लेन पश्मीना सॉल बनती है। इमेजिन हाउ लॉन्ग इट वुड टेक टू मेक अ सॉल विद एम्ब्रॉयडरी, और सोचो एक एम्ब्रॉयडरी के साथ सॉल बनानी हो तो कितना लंबा समय लगेगा। एज वी स्टेप्ड इन टू द टेंट आई रियलाइज दैट आई कुड स्टैंड अप स्ट्रेट, और जैसे ही ये टेंट नामग्याल के टेंट में उसके अंदर गया तो इन्हें रियलाइज़ हुआ कि ये तो टेंट में खड़े भी हो सकते थे। इट वॉज नॉट लाइक माई टेंट, ये मेरे टेंट की तरह नहीं था। आई ऑल्सो सॉ दैट रेवो वॉज एज बिग एज रूम ऑफ माई फ्लैट इन मुंबई, और उन्होंने देखा कि रेवो जो था, रेवो इस टेंट का, ये जो हमें टेंट दिख रहा है इसको बोलते हैं हम रेवो, तो रेवो वैसे ही बड़ा था जैसा कि इनके मुंबई में फ्लैट था। इट वॉज हेल्ड अप बाई द 2 वुडन पोल्स इन द मिडल, इसमें 2 लकड़ियों के पोल्स लगाए गए थे बीच में। देयर वॉज एन ओपनिंग टू लेट आउट द स्मोक फ्रॉम द चूल्हा, और बीच में स्मोक को बाहर आने के लिए यहाँ पर एक चूल्हा का जो धुआं है वो बाहर आने के लिए भी स्पेस दिया गया है। नामग्याल टोल्ड दैट द डिज़ाइन ऑफ दिस टेंट इज़ मोर देन 1000 ईयर्स ओल्ड, नामग्याल ने बताया कि इस टेंट की डिज़ाइन जो है वो लगभग 1000 साल पुरानी है। द टेंट प्रोटेक्टेड द चांगपास फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड, टेंट ने चांगपास को एक्सट्रीम कोल्ड से बचाते हैं। हाउ कोल्ड मस्ट इट बी इन विंटर्स, द टेम्परेचर ड्रॉप्स मेनी डिग्रीज बिलो 0, जब सर्दियों में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है 0 डिग्री के। देन द वाइंड ब्लोज एट 70 किलोमीटर्स पर आवर, और जब हवा चलती है 70 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से। इमेजिन इफ़ यू वर ऑन अ बस विच वॉज गोइंग एट दिस स्पीड, अगर आप किसी बस पे जा रहे हैं जो 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, हाउ फार फ्रॉम योर हाउस वुड यू रीच इन 1 आवर, तो आप अपने घर कितने घंटे में पहुंच सकते हैं। नियर द रेवो देयर वाज अ प्लेस टू कीप शीप एंड गोट्स, अब रेवो के पास में बकरियों और भेड़ों को रखने के लिए भी स्थान था। चांगपास काल दिस लेखा, और चांगपा इसे क्या कहते हैं? लेखा कहते हैं। द बाल्स ऑफ लेखा आर मेड विद स्टोन्स, लेखा की बाल्स जो थी वो स्टोन से बनी हुई थी। ईच फैमिली पुट्स अ स्पेशल मार्क ऑन देयर ओन एनिमल्स, और प्रत्येक फैमिली अपने एनिमल्स पर एक अलग से मार्क लगाती है। द वुमेन एंड यंग गर्ल्स काउंट एंड टेक द एनिमल्स आउट ऑफ द लेखा, और जो महिलाएं और लड़कियां होती हैं वो एनिमल्स को बाहर लेके आती हैं लेखा से। टुवार्ड्स श्रीनगर, अब ये चलेंगे श्रीनगर की तरफ। आई स्पेंट अ फ्यू डेज विद चांगपास, बट मैंने कुछ दिन चांगपास के साथ बिताए, लेकिन सैडली इट वॉज टाइम टू मूव ऑन, लेकिन अब दुखी होकर जाने का समय था। माई रिटर्न जर्नी वुड टेक मी अवे फ्रॉम द स्पेशल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, मेरी जो रिटर्न की जर्नी थी, वापस आने की यात्रा थी, वो इस स्पेशल पार्ट जो कि संसार का एक विशेष हिस्सा था उससे अलग कर रही थी। टुवार्ड्स टाउन्स विच लुक्ड लाइक अ टोटली डिफरेंट वर्ल्ड,
और मुझे वापस उन शहरों की तरफ जाना था जो यहाँ के संसार से बिल्कुल अलग थे। दिस टाइम आई टुक अ डिफरेंट रूट फ्रॉम लेह। अब इस समय मैंने लेह से एक अलग रास्ता लिया। आई वॉज गोइंग टूवर्ड्स श्रीनगर बाई कारगिल। अब मैं श्रीनगर से कारगिल वाला जो रास्ता था उस पर जा रहा था। आई सा मेनी मोर अमेजिंग बिल्डिंग्स एंड डिफरेंट हाउसेस। मैंने कई सारी अमेजिंग बिल्डिंग्स और डिफरेंट हाउसेस देखे। आई स्टेड इन श्रीनगर फॉर अ फ्यू डेज। मैं श्रीनगर कुछ दिनों के लिए रुका। आई अमेज्ड बाई द हाउसेस देयर। और मैं वहाँ के हाउसेस को देखकर बहुत ज़्यादा अमेज्ड था। दे टुक माई हार्ट अवे। सम हाउसेस आर ऑन द माउंटेन्स। कुछ घर जो थे वो माउंटेन्स पर बने हुए थे। वाइल सम आर ऑन वाटर। जबकि कुछ पानी पर थे। आई टुक मेनी पिक्चर्स ऑफ दीज। मैंने वहाँ पर बहुत सारी पिक्चर्स भी ली। सी माई फोटो एल्बम। अब इनकी फ़ोटो एल्बम को चलिए हम देखते हैं। हाउसेस ऑफ श्रीनगर। कैसे कैसे श्रीनगर के हाउसेस हैं। पहला वाला जो हाउस है, टूरिस्ट हु कम टू श्रीनगर लव टू स्टे इन द हाउस बोट्स। पहले वाले हाउस में ये हमें हाउस बोट्स यहाँ पर दिखाई गई हैं और टूरिस्ट जो आते हैं वो इनमें हाउस बोट्स में रहना पसंद करते हैं। हाउस बोट्स कैन बी एज लॉन्ग एज 80 फीट एंड अराउंड 8 to 9 फीट वाइड। और हाउस बोट जो होती हैं वो लगभग 80 फीट लंबी और 8 से 9 फीट चौड़ी होती हैं। नेक्स्ट हाउस जो हमें दिख रहा है, मेनी फैमिलीज इन श्रीनगर लिव इन डोंगा। दीज बोट्स कैन बी सीन इन डल लेक। ये जो डोंगा हैं ये हमें दिखाई दे सकते हैं डल लेक में। एंड झेलम रिवर। और झेलम रिवर में फ्रॉम इनसाइड द डोंगा इज जस्ट लाइक अ हाउस विद डिफरेंट रूम्स। और डोंगा जो होता है ये एक घर की तरह ही दिखता है, झोपड़ी जैसी आकृति आपको दिखी रही है और इसमें अलग अलग रूम भी होते हैं। नेक्स्ट है ब्यूटीफुल कार्विंग्स ऑन वुड कैन बी सीन ऑन द सीलिंग ऑफ हाउस बोट्स एंड सम बिग हाउसेस। दिस इज डिज़ाइन इज कॉल्ड खत्म बंद। ये जो आपको डिज़ाइन दिख रही है यहाँ पर, दिस इज़ कार्विंग। कार्विंग मतलब जो उभार होता है, तो वो ये वाली डिज़ाइन हमें देखने को मिलती है। कहाँ मिलती है? हाउस बोट्स की छतों पर। और इसे हम कहते हैं खत्म बंद। विच हैज़ अ पैटर्न दैट लुक लाइक अ जिक्सा पजल। और ये जिक्सा पजल जैसा कुछ पैटर्न बना रही है। नेक्स्ट है इन विलेज ऑफ कश्मीर हाउसेस आर मेड फ्रॉम स्टोन्स। अब कश्मीर के गाँव में घर बनते हैं पत्थरों के, जैसे कि ये पत्थर का बना हुआ घर आपको दिख रहा है। कट एंड केप्ट स्टोन्स कट एंड केप्ट वन ऑन द टॉप ऑफ द अदर एंड कोटेड विद मड। पत्थरों को काट काट कर एक दूसरे के ऊपर लगाया जाता है और फिर उनको मिट्टी से उनकी कोटिंग की जाती है। वुड इज आल्सो यूज द हाउसेस एंड स्लोपिंग रूफ्स। और यहाँ पर लकड़ी का यूज भी करा जाता है हाउसेस की रूफ को बनाने के लिए। नेक्स्ट है सम ओल्ड हाउसेस हैव अ स्पेशल टाइप ऑफ विंडो। ये आपको ओल्ड हाउस की स्पेशल टाइप की विंडो यहाँ पर देखने को मिल रही है। विच कम्स आउट ऑफ द वॉल, जो दीवार के बाहर निकली हुई सी दिखाई देती है। दिस इज कॉल्ड डब। और इसको क्या बोलते हैं? डब। ये क्या है? डब। इट इज़ ब्यूटीफुल वुड पैटर्न। ये लकड़ी का काफ़ी अच्छा पैटर्न होता है। इट इज़ वंडरफुल टू सिट हेयर एंड एंजॉय द व्यू। ये बाहर का व्यू लेने के लिए काफ़ी अच्छा होता है। द ओल्ड हाउसेस आर देयर मेड ऑफ स्टोन ब्रिक एंड वुड। लेकिन पुराने घर जो हैं वो हमारे जैसे घरों की तरह ब्रिक, स्टोन और वुड से बने हुए थे। द डोर्स एंड विंडोज हैव ब्यूटीफुल आर्क्स मेहराब। ये वाले जो ब्यूटीफुल आर्च हैं, यहाँ पर डोर्स और विंडोज़ में ये वाले ब्यूटीफुल आर्च हमें देखने को मिल रहे थे। When I started my journey, I had not imagined that in one state I would see so many different kinds of houses and lifestyle. जब इन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी तो इन्होंने नहीं जाना था कि एक ही स्टेट में इनको इतने ज़्यादा डिफरेंट हाउसेस एंड लाइफ स्टाइल के बारे में जानने को मिलेगा। I had a wonderful experience of living on the mountains in Leh and another living on the water in श्रीनगर। और इन्होंने काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस किया लेह में पहाड़ों के घरों में रहने का और श्रीनगर में वाटर में रहने का। I saw how the houses in these areas were made to suit climate। और मैंने देखा कि यहाँ पर कैसे घर बनाए गए हैं इस इलाके में क्लाइमेट को सूट करते हुए। रिटर्न जर्नी। अब वापस आने की यात्रा है। अगेन इट वाज टाइम टू मूव ऑन। और फिर ये समय था वापस आने का। इन जम्मू आई सा हाउसेस लाइक आई हैव बीन सीइंग इन मुंबई। अब जम्मू में इनको वैसे ही घर दिख रहे थे जैसे मुंबई में थे। द सेम सीमेंट ब्रिक स्टील एंड ग्लास। वही सेम सीमेंट ब्रिक और स्टील और ग्लास के बने हुए घर। दीज हाउसेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग। बहुत स्ट्रॉन्ग थे ये हाउस, बट दे आर नॉट एज स्पेशल एज अ हाउसेस आई वॉज लकी टू सी इन लेह एंड श्रीनगर। लेकिन वो हाउस ऐसे स्पेशल नहीं थे जो मैंने लेह और श्रीनगर में लकली देखे थे, वो वैसे नहीं थे। आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी लोनर एंड आई वर अबाउट टू रीच मुंबई। एक लंबी यात्रा के बाद मैं और लोनर वापस मुंबई पहुंचने वाले थे। माई हार्ट फेल्ट हैवी। मेरा दिल भारी सा हो रहा था। आई आल्सो फेल्ट दैट माई मोटरसाइकिल डिडंट वांट टू कम बैक। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी बाइक भी वापस आना नहीं चाहती थी। आई वॉज हैप्पी दैट आई हैड लर्न एंड एक्सपीरियंस सो मेनी न्यू थिंग्स। मैं खुश था क्योंकि मैंने कई सारी नई चीज़ें सीख ली थी और एक्सपीरियंस की थी। आई हैड आल्सो वॉट बैक सम मेमोरीज इन माई कैमरा। और मैं कुछ यादों को अपने कैमरे में कैद करके लाया था। एंड ऑफ कोर्स दिस वॉज नॉट एंड। और बेशक ही यह अंत नहीं था। नेक्स्ट टाइम व्हेन द लोनर एंड आई गेट बोर्ड ऑफ द सिटी। अगले समय जब मैं और लोनर बोर हो जाएंगे, वी विल अगेन सेट आउट फॉर अ न्यू जर्नी। तो हम एक नई यात्रा शुरू करेंगे। कैन यू टेल व्हाट इज शोन इन द पिक्चर। क्या आप बता सकते हैं कि पिक्चर में हमें क्या दिखाई दे रहा है? एवरी लेन इन कश्मीर हैज़ अ बेकरी। बेकरी कश्मीर में जो है हर एक गली में बेकरी होती है। कश्मीरी पीपल डोंट कुक रोटीज़ इन देयर होम। कश्मीरी लोग जो होते हैं वो अपने घरों में रोटी नहीं बनाते हैं, वो रोटी बेकरी से खरीद के लाते हैं। दे बाई इट फ्रॉम सच बेकरीज। वो बेकरीज से खरीद के लाते हैं। है ना, बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी। और ये था हमारा आज का चैप्टर।
हमने काफ़ी कुछ सीखा, श्रीनगर के घरों के बारे में सीखा, हाउस बोट्स के बारे में सीखा, और लेह लद्दाख की जो एक्सपीरियंस था उसके बारे में भी हमने सीखा, और काफ़ी चीज़ें आपको जानने को मिली। आपका घर कैसा बना है और आपने कई डिफरेंट हाउसेस कहाँ कहाँ पर देखे हैं, और शेल्टर सो हाई। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग दिस चैप्टर एंड वी विल मीट अगेन इन अवर नेक्स्ट वीडियो।